हेलो दोस्तों, मैं चंद्रमोहन और आज हमारा जो चैप्टर चलेगा वो चलेगा क्लास 6 का चैप्टर 16 जिसका नाम है कचरा संग्रहण एवं निपटान। तो इसमें हम पढ़ेंगे कैसे कचरे को कहाँ पर इकट्ठा किया जाता है, फिर कैसे कचरे का संग्रहण किया जाता है, किस तरीके से उसे खाद में चेंज किया जाता है, किस तरह से उसका रिसाइकल किया जाता है और उसके बाद हमें क्या क्या चीज़ें कूड़े कचरे के बारे में पता चलेगी, क्या नुकसान है, क्या इसके प्रॉफिट है यानी लाभ है। तो चलो देरी ना करते हुए सबसे पहले हम भराव क्षेत्र के बारे में बात करते हैं जहाँ पर कचरा इकट्ठा होता है। तो सबसे पहला जो हमारा था, सबसे पहली हेडिंग है भराव क्षेत्र। क्या है भराव क्षेत्र? देखिए, भराव क्षेत्र वो एरिया है जहाँ पर क्या होता है, स्थायी जो सफाई कर्मचारी होते हैं, कर्मचारी क्या करते हैं, कूड़ा करकट डालते हैं, कूड़ा करकट डालते हैं या कूड़ा कचरा डालते हैं, कचरा डालते हैं। यानी कि क्या होता है, कचरा डालते हैं, ये गड्ढे नुमा होता है यानी गड्ढे जैसा बना होता है, उसमें क्या करते हैं, कूड़ा कचरा डालते हैं। तो उस गड्ढे को जहाँ पर क्या होता है, सफाई कर्मचारी या फिर कोई भी व्यक्ति क्या करता है, कूड़ा करकट डालता है, कूड़ा कचरा डालता है, वो क्या कहलाता है, भराव क्षेत्र कहलाता है। बात की जाए तो उसके बाद भराव क्षेत्र, इसमें जो मतलब क्या अपशिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं उनको कैसे कंपोस्टिंग किया जाता है। तो आइए पढ़ते हैं, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी कंपोस्टिंग। क्या है कंपोस्टिंग? आप जानते हैं जब आप कोई कचरा फेंकते हैं तो वो आपके लिए क्या होता है, एक अपशिष्ट होता है, यानी कि अवशिष्ट होता है, बेकार होता है। तो आप देखोगे रसोई घर में, जैसे कोई आपके रसोई घर में अपशिष्ट है, अपशिष्ट पदार्थ प्लस आप देखोगे किसमें, आप पौधे हैं, कुछ पौधे अपशिष्ट में बदल जाते हैं, पौधे हो गए, और तो इनका क्या होता है, कुछ कचरा हो गया, ये सब चीज़ें, ये अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं, एक समय ऐसा आता है यानी कि क्या हो जाते हैं, ये चेंज हो जाते हैं कंपोस्टिंग में, यानी खाद में चेंज हो जाते हैं, ये खाद में बदल जाते हैं। यानी कि आपके पास जो भी कचरा है, आपके पास जो भी अपशिष्ट है, वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, खाद में चेंज हो जाता है। तो ये क्रिया क्या कहलाती है, कंपोस्टिंग कहलाती है। ये क्रिया क्या कहलाती है, कंपोस्टिंग कहलाती है। जैसे कि आप देखोगे सब्जी के छिलके हो गए, फल हो गए, सड़े हुए फल हो गए, ये खाद में चेंज हो रहे हैं। तो ये क्या है, ये कंपोस्टिंग, ये क्रिया क्या है, कंपोस्टिंग, धीरे धीरे कंपोस्टिंग हो रहा है। आपको पता होगा जो सूखी पत्ती है, सूखी पत्ती के बारे में थोड़ा सा बता दें। सूखी पत्ती, देखिए सूखी पत्ती के बारे में आजकल काफ़ी चर्चा है, मोदी जी ने भी इसके बारे में काफ़ी चर्चा की है कि खेतों में क्या पत्ती ना जलाए, पत्ती या पुराली ना जलाए। तो पौधों का अपशिष्ट होता है, पादपों या पौधों का अपशिष्ट क्या कहलाता है, पादप या पौधों का अपशिष्ट ही पत्ती कहलाता है। अपशिष्ट क्या कहलाता है, पत्ती कहलाता है। यानी कि आप देखोगे उसमें से आपने क्या, जो आपको फसल चाहिए थी वो ले लिया आपने, आपको जो बीज चाहिए था वो ले लिया, उसके बाद जो अपशिष्ट बचता है उसे सूखी पत्ती कहते हैं। अगर हम इनके क्या करेंगे, सूखी पत्ती को जलाएंगे तो क्या होगा, इससे क्या होगा, विषैली गैसें उत्पन्न होती है, जो कि हमारे शरीर के लिए क्या होती हैं, खतरनाक होती हैं, जिसके कारण क्या हम प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कर दिया, पत्ती जलाने पर बैन कर दिया है। यदि कोई जलाता हुआ मिलता है तो उस पर जुर्माना है। बात करें तो वर्मी कंपोस्टिंग, देखिए एक कंपोस्टिंग होता है, वर्मी कंपोस्टिंग भी होता है। कंपोस्टिंग क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, जो हमारा कचरा होता है, अपशिष्ट होता है, वो धीरे धीरे खाद में चेंज हो जाता है। लेकिन वर्मी कंपोस्टिंग या कृमि भी बोल देते हैं या वर्मी भी बोल देते हैं, कृमि या वर्मी कंपोस्टिंग, ये क्या है? देखिए यहाँ पर हमें किसी चीज़ की हेल्प नहीं थी, वहाँ पर बैक्टीरिया किसी के द्वारा हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आप जानते हैं लाल केचुआ क्या है, एक वर्मी है, यानी कृमि बोलते हैं इसे। लाल केचुआ क्या है, कृमि है, ठीक है ना, कृमि जीव है। तो बात करें तो ये क्या करता है, जो अपशिष्ट होता है
अपशिष्ट होता है, केंचुआ क्या करता है, उसे धीरे धीरे क्या करता है, खाद में चेंज करता है। जैसे आपके पास अपशिष्ट है, अपशिष्ट अपशिष्ट को वो क्या कर रहा है, धीरे धीरे खाद में चेंज करता है। तो यानी कि आप कह सकते हो लाल केंचुए द्वारा अपशिष्ट का खाद में परिवर्तन करना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, वर्मी कंपोस्टिंग या कृमि कंपोस्टिंग कहलाता है। बात करें लाल केंचुआ किस तरह से कंपोस्ट बनाता है, अब किस तरीके से बनाता है। बात करें लाल केंचुए के दांत नहीं होते, दांत नहीं होते, दांत नहीं होते, बट उसके पास क्या होता है, एक छोटे, आप कह सकते हो उसके पास क्या नहीं होते, दांत नहीं होते, पर लाल केंचुए के पास क्या होता है, एक संरचना होती है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम गिजार्ड कहते हैं, गिजार्ड, गिजार्ड संरचना होती है। इसमें क्या होता है, जब कोई अपशिष्ट आता है तो वो क्या हो जाता है, छोटे छोटे कणों में टूट जाता है, कणों में टूट जाता है, टूट जाता है, जो कि हमारे किसके लिए, फसल के लिए बहुत अच्छे होते हैं। क्या गिजार्ड भोजन को, या आप कह सकते हो भोजन को पीसने का कार्य करती है, यानी कि गिजार्ड क्या है, भोजन को पीसने का। देखिए हमारे लिए जो अपशिष्ट है, हमारे लिए जो अपशिष्ट है वो उसके लिए क्या है, पीसने का कार्य। किसके लिए, लाल केंचुए के लिए तो भोजन है, और जब वो भोजन लेगा तो वो धीरे धीरे क्या होगा, कम मतलब गिजार्ड के द्वारा क्या होगा, धीरे धीरे, ये एक संरचना है गिजार्ड और कुछ नहीं है, जो उसके अंदर है, दांत नहीं है, वो धीरे धीरे क्या करती है, छोटे छोटे कणों में पीस देती है भोजन को, भोजन को धीरे धीरे क्या करती है, कणों में पीस देती है। बात करें लाल केंचुए अजैविक निम्नीकरण को, कचरे को कंपोस्ट में परिवर्तन नहीं कर सकते, अजैविक को नहीं कर सकते, अजैव जो होते हैं, मतलब अजैव कचरा, जो कचरा अजैव होता है जैसे कि प्लास्टिक हो गया वगैरह वगैरह हो गए, ये अजैव कहलाते हैं, मतलब उन्हें नहीं चेंज कर सकते, सिर्फ जैविक जो होते हैं उन्हें ही चेंज कर सकते हैं। बात करें इसके बाद बात करें पुनः चक्रण, पुनः चक्रण के बारे में बात करते हैं। चक्रण देखिए क्या होता है, कुछ जो वस्तुएं होते हैं, कुछ अपशिष्ट ऐसे होते हैं जिनका पुनः चक्रण हो जाता है, लेकिन कुछ का नहीं हो पाता, लेकिन जिनका होता है हम उनकी बात करते हैं। जैसे कि आप देखेंगे प्लास्टिक, प्लास्टिक आप प्लास्टिक लोगे, प्लास्टिक से आप क्या, आपने मान लीजिए बोतल बना दी, बोतल बना दी, बोतल कहाँ गई, कचरे में, कचरे से वो फिर क्या हुई, फिर कहाँ गई, फैक्ट्री में गई, फैक्ट्री में गई, फैक्ट्री से फिर उसे प्लास्टिक में चेंज किया, फिर उसे बोतल में चेंज कर दिया, तो ये क्या है, पुनः चक्रण कहलाता है। इसी तरीके से आप शीशा देखोगे, शीशा देखिए, शीशा हमें दिखाई नहीं देता कि कैसे पुनर्चक्रण हो, लेकिन शीशे का पुनर्चक्रण होता है। शीशा क्या, पहले फैक्ट्री से शीशा आता है, शीशा अगर टूट गया मान लीजिए, वो अपशिष्ट में बदल गया, यानी अपशिष्ट यानी कचरे में बदल गया, जब उसके छोटे छोटे कण हो जाते हैं वो धरती में, मिट्टी में मिल जाते हैं, मिट्टी से क्या किया जाता है, किसी तत्व के साथ मिल जाते हैं, तत्व के साथ जब मिल जाएंगे तो फिर से शीशा प्राप्त कर लिया जाता है फैक्ट्री द्वारा। इसी क्रिया को क्या कहते हैं, पुनः चक्रण कहते हैं। सेम धातुओं के साथ भी यही है, धातुएं हो गई और रबड़ हो गई। तो इस चैप्टर में हमें देखिए क्या क्या चीज़ें सिखाई गई हैं, एक बार और रिपीट कर देता हूँ। कचरा संग्रहण एवं निपटान के बारे में बताया गया है, भराव क्षेत्र के बारे में बताया, जहाँ पर क्या सफाई कर्मचारी या फिर सभी लोग क्या किसी एक गड्ढे में क्या करते हैं, कूड़ा कचरा डालते हैं, उसे क्या कहते हैं, भराव क्षेत्र कहते हैं। फिर बाद में बताया कंपोस्टिंग, यानी कि क्या, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं रसोई घर के या फिर घर में जो भी होते हैं वो कचरे में होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, खाद में धीरे धीरे चेंज हो जाते हैं, वही क्रिया क्या कहलाती है, कंपोस्टिंग कहलाती है। सूखी पत्ती क्या है, ये पादपों या पौधों का अपशिष्ट है, जो कि धीरे धीरे क्या हो जाती है वैसे तो चेंज, लेकिन क्या करते हैं, इसे जलाने पर वैसैलिक गैसें उत्पन्न होती हैं, जो हमारे किसके लिए, हमारे पर्यावरण के लिए घातक है, पर्यावरण के लिए घातक है। इसके बाद बात करें तो कर्मी या वर्मी कंपोस्टिंग, यानी लाल केंचुए के द्वारा क्या होता है, कुछ अपशिष्ट क्या हो जाते हैं, खाद में चेंज हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, और वो उसे क्या कहते हैं, कर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं या वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। बात करें लाल केंचुए के दांत नहीं होते हैं, दांत नहीं होते, उसके अंदर एक गिजार्ड संरचना पाई जाती है, जो क्या कर देती है, उसको भोजन को पीसकर छोटे छोटे कणों में क्या कर देती है, छोटे छोटे कणों में तोड़ देती है। फिर उसके बाद बात करते हैं अजैव कचरा जो होता है उसका पाचन नहीं करता, यानी कि उसका क्या नहीं करता, कंपोस्टिंग नहीं करता, कौन, लाल केंचुआ। पुनः चक्रण वाली कुछ वस्तुएं पाई जाती हैं, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, शीशा हो गया, धातु हो गया, रबड़ हो गया, इनका क्या हो सकता है, पुनर्चक्रण हो सकता है। तो ये सब चीज़ें बताई थी और ये चैप्टर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।